हिसार रोड पर स्थित टाउन पार्क के बाहर से भारी संख्या में इमरजेंसी ब्रिगेड के तौर पर कार्य करने के लिए नौजवान युवा गाड़ियों का काफिला लेकर टिकरी बॉर्डर के लिए रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे किसी भी आपात स्थिति आने पर किसान नेताओं के साथ खड़े रहेंगे तथा शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन में अपनी भूमिका निभाएंगे। इस आंदोलन में किसान नेताओं की मजबूती के लिए जा रहे हैं। जो भी किसान नेताओं का आदेश होगा वो उसको मानेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये आंदोलन देश के हर युवा का आंदोलन है, जिसके अंदर अब सभी लोग जुड़ते जा रहे हैं। इस दौरान युवा किसान नेता नरेश नैनन कन्हड़ी ने कहा कि 2 महीने से अधिक का समय हो गया है और किसान इस वक्त भी तीनों बॉर्डर पर धरने पर जमे बैठे हैं। इसके बावजूद भी सरकार अपनी हठधर्मिता पर उतरी हुई है और तथा किसानों की मांग नहीं मान रही है। सरकार द्वारा किसानों पर दमन ही किया जा रहा है। ऐसे में वे नौजवानों की भारी संख्या लेकर वहां इसलिए जा रहे हैं ताकि किसान नेताओं की मदद की जा सके व किसान आंदोलन को न दबाया जा सके। उन्होंने कहा कि एक ऐसी संगठित ताकत है जिसकी जहां भी बॉर्डर पर जरूरत होगी ये ताकत वहीं पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि इन सभी युवाओं को एक करने के लिए टोहाना में विशेष प्रचार अभियान चलाया गया था, जिसके तहत सभी युवा इकट्ठा हो गए हैं तथा समय समय पर सभी युवा टिकरी बॉर्डर पर आते जाते रहते हैं। उन्होंने कहा कि जिसका जितने दिन का मन होगा वो इतने दिन ही बॉर्डर पर रुकेगा। उन्होंने उस बात पर भी कटाक्ष किया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंदोलन जीवी जमात का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि आज ये बातचीत साबित हो गई है कि आमजन लोग इस आंदोलन में अंदर से जुड़े रहे हैं, विपक्ष कहीं नहीं है। उन्होंने कहा कि पीएम बार बार कह रहे हैं कि ये बिल कांग्रेस लेकर आना चाहती थी, हमने तो सिर्फ उसे लागू किया। लोगों ने कांग्रेस की गलत नीतियों के चलते सत्ता से उसे बाहर किया था। यदि भाजपा उनके जैसा काम करेगी तो जनता को बदलाव की क्या जरूरत थी। ब्रिगेड तैयार की है, इमरजेंसी ब्रिगेड है। अगर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी किसी के साथ जबरदस्ती होगी तो ये ब्रिगेड शांतिपूर्ण तरीके से हमारे लीडरों के पीछे खड़े होने का काम करेगी। हमारे अनुमान से 100 गाड़ियों के आसपास काफिला जा रहे हैं। अगर युवा का जज्बा हम देखें, इसको अभियान नहीं कहा जा सकता जी। जिस युवा को पता लगा है, यहाँ टाउन पार्क के सामने खड़े हो गए, एक सोशल मीडिया पे हमने डाला था और मेरे दोस्तों ने मिलकर सबने एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी बनाई थी। उस कनेक्टिविटी के दौरान जज्बे को देखते हुए युवा तो पहले से ही तैयार था। आप पूरी दुनिया ने देखा है, जो एक दिन पहले प्रधानमंत्री जी का जो चाहे छोटी सी चीज है उसके ऊपर एक भाषण देने की आदत हो चुकी है। उसके अंदर वो कह रहे हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में वो कह रहे हैं कि ये बिल डॉक्टर मनमोहन सिंह का है। मैं आप लोगों को उनकी बोली हुई, उनकी तैयार की ड्राफ्टिंग पढ़ के बता रहा हूँ, उन्होंने लागू किया। अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह का ये बिल है और उनकी की हुई ये चीज है तो फिर इनकी क्या जरूरत थी। कांग्रेस के करप्शन के अगेंस्ट एक लहर खड़ी हुई थी जिसमें लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना था। अब ये कह रहे हैं कि मैं तो कांग्रेस की जो बनाई हुई ड्राफ्टिंग है मैं उसको लागू कर रहा हूँ, फिर आप लोगों की क्या जरूरत थी लागू करने देगा। अगर कांग्रेस भी ये बिल लेके आती उसका भी किसान विरोध करते, आप लेके आए हैं तो आपका भी विरोध करते हैं। ऐसा लगता था उस टाइम पे जैसे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते ही अगले दिन ही देश के अंदर राम राज्य आ जाएगा। आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर हर जगह आंदोलन हो रहे हैं। और एक भी बात मैं इसके अंदर और ऐड करना चाहूंगा, 2 दिन पहले उन्होंने अपने जो लीडर हैं हमारे, उन लीडरों को क्या कहा है कि आंदोलन जीवी उनको कहते हैं। फिर कह रहे हैं कि इसके अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो हर आंदोलन के अंदर चले जाते हैं। एटलीस्ट प्रधानमंत्री जी ने ये चीज तो मानी कि जो आंदोलन हो रहे हैं वो आंदोलन उनके, चाहे वो वकीलों का है, चाहे वो यूथ का है, चाहे वो किसानों का है, वो उनके अपने आंदोलन है। अगर कोई उसके अंदर जाके बैठता है तो ये विपक्ष का आंदोलन नहीं है, तो खुद ही एडमिट कर ली बात। ब्यूरो रिपोर्ट A1 हरियाणा।